बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। बसत अदब व एहतराम थे। देखो अभी कारी साहब ने भी एहतराम का जुमला इस्तेमाल फरमाया। वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत है जनाब हजरत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद असजद साहब, कासमी नदवी मदनी उस्ताद शेखुल हदीस व मुहतमिम मदरसा इमदादिया मुरादाबाद व खलीफे मजाज हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब। मैं इस शेर के साथ हजरत का इस्तेकबाल करता हूँ। वक्त पड़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, वक्त पड़ने पर हर एक बाल उठा लेते हैं। गुल के शहदा है ये खार उठा लेते हैं। हाँ, और ये वो असजद हैं कि जब जुल्म का सर उठता है तो स्टेज छोड़ के तलवार उठा लेते हैं। जनाब हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद असजद साहब कासमी नदवी दामत बरकातहुमुल आलिया पुरजोश खतीब हैं, आप सबके सामने मदऊ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तहदीहि व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों, भाइयों और इस बाबरकत इजलास को सुनने की सआदत हासिल करने वाली ख़वातीन, बहुत देर से आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं। अकाबिर उलमा के कीमती बयानात आपके कानों ने सुने हैं और हम सब के लिए काबिल फ़ख्र और काबिल एहतराम हजरत मौलाना कारी एहसान मोहसिन साहब ज़ीदा मजदूहुम के ईमान अफरोज और रूह परवर अशआर
मुख्तलिफ किस्तों में आपने सुने हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी सुनेंगे। अल्लाह ताला इस इजलास को और इसकी कोशिश करने वाले मुखलिस अफराद को कबूल फरमाए और शोहदाए इस्लाम के मुक़द्दस तज़किरे पर और इस्लाह मुआशरा के ज़रूरी उन्वान पर मुनाकिद होने वाले इस इजलास का फैज़ अल्लाह करे दूर दूर तक पहुंचे और देर देर तक बाकी रहे। अब ये इस इजलास का गालिबन आखिरी मरहला है और इस वक्त देर तक बैठे रहने के बाद मजीद बैठना यकीनन आपके सब्र का इम्तिहान भी है और मैं बहुत देर तक आपको इस इम्तिहान में मुब्तला नहीं रखना चाहता। इसलिए सदर जलसा और नाज़िम जलसा के हुक्म के बावजूद बहुत मुख्तसर से वक्त में बहुत जरूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और गुफ्तगू मुकम्मल होगी इस जज्बे और इस नीयत के साथ कि अल्लाह करे जो कुछ इस कहने वाले हकीर की जबान कहे और जो कुछ आपके मुअज़्ज़ज़ कानों तक पहुंचे, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों और भाइयों, आप जमा हुए हैं शोहदाए इस्लाम के तज़किरे की मुनासबत पर। आप जमा हुए हैं मुहर्रमुल हराम के इस महीने में जो हमारी इस्लामी और कमरी तारीख का पहला महीना है, जो हमारे इस्लामी और कमरी और हिजरी साल का आगाज है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हिजरत के सफर पर 1439 साल मुकम्मल हो चुके और अब इस मुहर्रमुल हराम से हिजरत के सफर का 1440वां साल शुरू हो चुका है। नए साल के आगाज में मुहर्रमुल हराम के इस महीने में शोहदाए हक और शोहदाए इस्लाम की निस्बत पर, उन शोहदा की निस्बत पर जिन्होंने अपनी जानें अपने दिल की चाहत के साथ अपने रब के नाम पर कुर्बान कर दी, जिन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि उनके रुखसत होने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा, जिन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि उनके रुखसत होने के बाद उनके खानदानों का क्या होगा, उन्होंने अल्लाह ताला से वफादारी का अहद किया था और अपने रब को हाजिर और नाजिर जानकर ये कसम खाई थी और अपने मालिक को गवाह बनाकर अपने दिल की जबान से यूं कहा था कि मालिक, हम तेरे गुलाम और तेरे बंदे और तेरे दीन के अलमबरदार और सिपाही हैं। हम तेरे मिशन को जिंदा करने के लिए और तेरे कलमे को बुलंद करने के लिए और तेरा बोल बाला करने के लिए तेरी जमीन पर आए हैं। तेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत करके ये जज्बा हमारे सीनों तक मुंतकिल किया है।
हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं कि इस मिशन की खातिर हमें माल कुर्बान करना पड़ेगा, दरेग नहीं करेंगे, मफादात कुर्बान करने पड़ेंगे, हिचकिचाहट में मुब्तला नहीं होंगे, मसलहतें कुर्बान करनी पड़ेगी, तरद्दुद नहीं करेंगे, जानों का नजराना पेश करना पड़ेगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह फमिनहुम मन क़दा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। जान कुर्बान कर दी, अल्लाह ताला से वफादारी का जो अहद था वो निभा दिया, अपने लहू की बारिश बरसा दी, और फिर भी ये एहसास रहा कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अपनी जानें कुर्बान की हैं सहाबा की जमाअत ने। मुहर्रमुल हराम का महीना आता है और 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख आती है, तो कौन सा मुसलमान है जिसके दिल पर करबला के वाक़े की चोट ताजा न होती हो? कौन सा मुसलमान है जिसके जिगर पर करबला की चोट दोबारा ताजा न होती हो? लेकिन याद रखिए मेरे अजीजों, इस्लाम में शहादत की तारीख हजरत हुसैन से नहीं शुरू हुई है। हजरत हुसैन की शहादत इस्लाम में शहादत की तारीख का बहुत रोशन नमूना है, लेकिन इस्लाम की तारीख में शोहदाए हक का सफर, शहादतों का सफर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद मक्की जिंदगी से शुरू हुआ है। और इस्लाम की तारीख में सबसे पहले शहादत का मर्तबा पाने वाली एक खातून इस्लाम हजरत सुमैया बिन्त खय्यात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जो हजरत यासिर की ज़ौजे मुहतरमा है और हजरत अम्मार इब्न यासिर की वालिदा है। और ये वो खानदान है जिसने मक्के के उस माहौल में जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में हाथ दिया था, जब पूरा मक्का इस्लाम के खिलाफ दहकती हुई भट्टी बना हुआ था और जुल्म का सितम का बाजार गर्म था। लोग हक को कबूल करने को तैयार नहीं थे, और जो हक के दामन में दाखिल होता था वो अपना सर अपनी हथेली पर रखकर आता था और उसको सामना होता था मुखालिफों की मुखालफतों का और मुज़ाहमत करने वालों की मुज़ाहमतों का। की खातिर, दीन की खातिर, अकीदे की खातिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को अपना मिशन बनाने की खातिर हजरत सुमैया शहीद की गई, हजरत यासिर पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, हजरत अम्मार इब्न यासिर को सताया गया और कभी यूं सताया गया कि उनको ठंडे पानी में गोते दिए गए और कभी यूं सताया गया कि उनको दहकते हुए अंगारों पर लेटाया गया और कभी यूं सताया गया कि उन्हें तपती हुई रेत में घसीटा गया, कभी यूं सताया गया कि उन्हें जंजीरों में बांधा गया। और इस जुल्म की दास्तान को देखकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहना पड़ा, सब्रन या आल यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह। ए यासिर के घर वालों सब्र करो, जन्नत में मुलाकात होगी। और ये कहना पड़ा, अम्मार मुलिअ ईमान इला मुशाशिही, अम्मार सर से लेकर पैर तक ईमान के रंग में रंगे हुए हैं और ईमान के साँचे में ढले हुए हैं। यह है शहादत का नुक्ते आगाज। इस्लाम की तारीख में शहादत का सफर मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत सुमैया से शुरू हुआ है और ये काफिला शहादत का, ये सफर शहीदों की शहादत का मक्का होते हुए मदीना पहुंचा, मदीना होते हुए बद्र पहुंचा और बद्र से गुजरता हुआ उहद के मैदान में पहुंचा। कौन सा मुसलमान है जिसको दामने उहद में पेश आने वाले मारेके का और उसमें 70 शुहदा की शहादतों के दिलदोज वाक़े का इल्म न हो? हिजरत के तीसरा साल है, शव्वाल का महीना है, उहद पहाड़ के दामन में
हक व बातिल का मारेका जारी है। एक तरफ कुफ्र की ताकत पूरे जोर के साथ और पूरी तैयारी के साथ दंदनाती हुई आई है, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर मुसलमान हैं जो ईमान का सहारा लेकर और यकीन का सरमाया लेकर और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफाकत का तमगा लेकर मैदान में हाजिर हैं। हजरत हमजा का जिक्र भी कारी साहब ने फरमाया। हजरत हमजा ने शहादत का एजाज पाया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, इस्लाम के लिए कुर्बानियों की रोशन तारीख रखने वाली शख्सियत है सैयदुना हजरत हमजा। उनको शहीद किया गया, और सिर्फ उनको शहीद ही नहीं किया गया, उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, उनके लाश के बखरे कर दिए गए, उनके आज़ा काट डाले गए, उनका कलेजा निकाला गया और उसे चबाने की कोशिश की गई, उनकी लाश की बेहुरमती की गई। यही रंग दूसरे शुहदा के साथ हुआ। हजरत मुसअब इब्न उमैर शहीद किए गए और 70 सहाबे किराम शहीद किए गए। हजरत अनस इब्न नज़र जलीलुल कद्र सहाबी हैं, उन्होंने मंजर देखा शुहदा की शहादतों का, मुसलमानों की सफों में अफवाहों की बुनियाद पर थोड़ी देर के लिए पैदा होने वाली अफरा तफरी का। उन्होंने ललकारा मुसलमानों को और ये कहा, है मुसलमानों, मुझे उहद के दामन से जन्नत की खुशबू महसूस होती है, और फरमाया मूतू अला मा माता अलैहि रसूलुल्लाह। जिस मिशन के लिए ये अफवाह फैलाई गई थी कि हुजूर को मार दिया गया, हुजूर शहीद कर दिए गए, अगरचे चंद लम्हों के बाद इस अफवाह का गलत होना साबित हुआ था। हजरत अनस ने कहा था, अगर पैगंबर दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो जिस मिशन के लिए पैगंबर ने जान दी है उसी मिशन के लिए तुम जान दो। बेखतर मैदान में कूद पड़े और शहीद किया गया। 80 से ज्यादा जख्म नेज़ों के और तीरों के और तलवारों के उनके जिस्म पर आए, और उनकी लाश की ऐसी बेहुरमती दुश्मनों के हाथों हुई कि पहचाना नहीं जा सका। रिवायात में आता है कि उनकी बहन ने उनकी उंगली के पोरवे से उनको पहचाना था। 70 शुहदा शहीद हुए। हजरत हमजा की लाश हजरत मुसअब इब्न उमैर की लाश जब जंग की तकमील के बाद आका के सामने आई थी तो अल्लाह के पैगंबर को अपने जज्बात पर काबू नहीं रहा था। ज़ब्त के बंधन टूट गए थे और आप ज़ारो क़तार रोने लगे थे। आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो गया था, और हजरत मुसअब इब्न उमैर की लाश का मंजर देखकर हजरत मुसअब की लाश खाक और खून में लुथड़ी हुई पड़ी थी उहुद के दामन में, और जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जा चुके थे, और उनके जिस्म पर लिबास के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी चादर थी, और वो चादर इतनी मुख्तसर थी कि अगर सर ढका जाता था तो पैर खुलते थे, और पैर ढके जाते थे तो सर खुलता था। पैगंबर को रोना आया, और आका ने सहाबा को खिताब करके फरमाया था उस मौके पर, लक़द रअयतु मुसअबन अग़ना अहली मक्का, मैंने मुसअब का वो दौर देखा है मक्कतुल मुकर्रमा का, इस्लाम से पहले का वो दौर कि मुसअब के लिबास का चर्चा होता था। मुसअब जो लिबास पहनते थे उस लिबास का फैशन मक्के के नौजवान इख्तियार करते थे। मुसअब जो खुशबू लगाते थे दुनिया उस खुशबू का फैशन इख्तियार करती थी, और जिस रास्ते से मुसअब गुजरते थे कहे देती है शौकी नक्शे पाकी अभी इस्लाह से कोई गया है। रास्ता देर तक बताता था कि यहाँ से मुसअब गुजरे हैं, रास्ते में उनकी खुशबू बिखरी हुई होती थी। ये था मुसअब का हाल, उनकी दौलत का, उनके नाजो नेमत का, उनके जाहो हशम का, उनकी शौकत का, उनकी खुश लिबासी का, उनकी खुश पोशाकी का, उनकी खुश ज़ौक़ी का, उनके मिजाज की नफासत का ये हाल था। लेकिन जब इस्लाम का कलिमा मुसअब के दिल का मकीन बना, जब इस्लाम का कलिमा मुसअब के दिल में दाखिल हुआ तो इस्लाम दिल में दाखिल
हुआ तो हर नाज रुखसत हो गया, हर फैशन रुखसत हो गया। ईमान से खूबसूरत लिबास कोई नहीं हो सकता, ईमान से आला दर्जे की पोशाक कोई नहीं हो सकती, ईमान की जीनत से ज्यादा मजबूत कोई जीनत नहीं हो सकती। न लिबास का ख्याल रहा, न खुशबू का ख्याल रहा, बस एक धुन अल्लाह का कलिमा अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दिया जाए। अभी हिजरत का सफर नहीं हुआ है, अभी हिजरत के सफर में 1 साल बाकी है, नबूवत का 12वां साल मुकम्मल हो रहा है, हज का सफर है और तकरीबन 15 लोग मदीने से, जिसका नाम उस वक्त यसरिब था, हज के सफर में आए हैं। उन्होंने आका के हाथ पर कलिमा पढ़ा है, उन्होंने दरखास्त की है आका बेहतर तो ये है कि आप मदीना चले, आप जाने की पोजीशन में ना हो तो अपना कोई नुमाइंदा भेज दें, कोई मुबल्लिग भेज दें, कोई कासिद भेज दें, कोई एलची और सफीर भेज दें जो मदीने के माहौल में दीन की मेहनत करे और इस्लाम का कलिमा मदीने के हर घर तक, हर दर तक पहुंचा दिया जाए। हुजूर की निगाहे इंतखाब मक्के के उसी नौजवान पर पड़ती है जो अभी चंद सालों पहले इस्लाम के दामन रहमत में दाखिल हुआ। हजरत मुसअब इब्न उमैर वो यसरिब भेजे गए। मुस्तकिल 1 साल मेहनत का नतीजा यह हुआ कि 70 से ज्यादा लोग अगले हज में आका की जनाब में आए और बैअत इस्लाम की और हिजरत का निजाम तय कराया और मुसलमानों के काफिले हिजरत करने लगे और बिल आखिर रबीउल अव्वल का वो महीना भी आया। नबूवत के 14वें साल का आगाज था, हिजरत का पहला साल उसे माना गया। रबीउल अव्वल के आगाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की। यह है हजरत मुसअब की तारीख। उहुद के मैदान में उनके जिस्म की चादर देखकर आका का दिल भर आया था और फिर उसके बाद उनकी तदफीन यूं हुई थी कि उनकी चादर उनके सर पे डाल दी गई थी और उनके पैर पर इज़्खिर नामी घास डाली गई थी और इस तरह उन्हें एजाज के साथ उहुद के दामन में खाक के सुपुर्द किया गया था। यह शोहदा की शहादतों का तसलसल। और आगे बढ़िए, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में, आपकी सीरत मुबारका में ग़ज़वा मूता के नाम से ऐसा अज़ीमुशान ग़ज़वा पेश आया जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमीर मुंतखब करने के लिए नया तरीका इख्तियार फरमाया और फौज रवाना करते वक्त जाने वाले अफराद से ये फरमाया था कि सुनो, तुम्हारे अमीर ज़ैद इब्न हारिसा अगर वो शहीद हो जाए तो अमीर जाफर इब्न अबी तालिब होंगे, अगर वो शहीद हो जाए तो अमीर अब्दुल्ला इब्न रवाहा होंगे, अगर वो शहीद हो जाए तो फिर जिसको चाहे ना अमीर बना लेना। इस तरह काफिला रवाना किया गया। उधर मदीने से सैकड़ों मील दूर मूता के मैदान में जंग हो रही है और इधर मस्जिद नबवी की दीवार किबला पे अल्लाह ताला की तरफ से सैकड़ों मील दूर होने वाली जंग की स्क्रीन चला दी गई है। आका मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर हैं और दीवार किबला पे सैकड़ों मील दूर होने वाली जंग के मनासिर के अक्स आपके सामने हैं। आप रोती हुई आंखों के साथ, बहती हुई आंखों के साथ खबर देते हैं ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गए, उनके जिस्म को छलनी कर दिया गया। चंद मिनटों के बाद आप दोबारा खबर देते हैं जाफर इब्न अबी तालिब को शहीद कर दिया गया। उनके बाजू काट दिए थे दुश्मनों ने, फरिश्तों ने उनको सहारा दिया और उनको जन्नत में पहुंचाया गया। थोड़ी देर के बाद आका ने खबर दी अब्दुल्ला इब्न रवाहा शहीद कर दिए गए और फिर ये खबर दी कि खालिद इब्न वलीद जो अल्लाह की तलवार है
उन्होंने क़यादत अपने हाथ में ली और जंग को अंजाम तक पहुंचाया और मुसलमानों को बहिफाजत दुश्मनों के नरगे से बाहर निकाला। ये 3 सहाबा थे जो एक जंग में शहीद हुए और इनकी शहादत की खबर देते हुए आका की आंखें टपटपा गईं। ये वाकया शुहदा की शहादत का जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में पेश आया। तो वो सफर जो मक्के से शुरू हुआ था और बद्र से उहुद तक और उहुद से मूता तक पहुंचा था, ये सफर आगे बढ़ता रहा। हजरत उमर फारूक की खिलाफत का दौर आया। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख है और 3 दिन पहले हजरत उमर पर फजर की नमाज अदा करने के दौरान मस्जिद नबवी में मिहराब रसूल पर कातिलाना हमला मजूसी ताकतों के जरिए कराया गया था। उन लोगों के जरिए जिनको हजरत उमर का वजूद कांटे की तरह चुभ रहा था, जिनको हजरत उमर के दौर की फुतूहात और उनके कारनामे हजम नहीं हो रहे थे, उन ताकतों ने मंसूबा बंदी की, उन्होंने साजिश रची और एक मजूसी गुलाम तैयार किया गया और उसने जहर में बुझी हुई तलवार से कातिलाना हमला नमाज के दौरान किया। 3 दिन तक हजरत उमर मौत हयात की कश्मकश में रहे थे। बिल आखिर मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को उन्होंने अपनी जान अपने मालिक के सुपुर्द कर दी थी। हजरत उमर की शहादत का ये वाकया उसी तारीख का रोशन हिस्सा है। और फिर उसके बाद आगे बढ़िए, सैयदुना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु शहीद मजलूम जुन्नूरैन आका के दामाद मुहतरम, सहाबा की जमाअत में सबसे ज्यादा हया और पाक दामनी का इम्तियाज रखने वाली बेमिसाल शख्सियत के हामिल, किस मजलूबियत के आलम में, बलवाइयों में, मदीनतुल मुनव्वरा में, उनके घर में, उनके कमरे में, उनके बिस्तर पर कुरान की तिलावत करते हुए उन्हें शहीद किया था। मदीने को बलवाइयों ने नरगे में ले लिया था। मस्जिद नबवी के मिंबर पर बलवाइयों का कब्जा था। सहाबा को नजर बंद कर दिया गया था। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान के लिए जीना 2 बार भर दिया गया था। हजरत उस्मान चाहते तो एक आवाज पर मदीनतुल मुनव्वरा से तमाम बलवाइयों को खत्म कर दिया जाता, लेकिन उन्होंने उम्मत में कत्ल गारत को पसंद नहीं किया, मुसलमानों का खून बहाना गवारा नहीं किया, उम्मत की इज्तिमाइयत को अपनी जात के जरिए पारा पारा करना गवारा नहीं किया। बिल आखिर उन्हें इंतहाई मजलूमियत के आलम में शहीद कर दिया गया। और फिर उसके बाद सैयदुना हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मुहतरम खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन तरबियत याफ्ता खलीफतुल मुस्लिमीन इराक के शहर कूफा में फजर की नमाज के लिए अपनी क़यामगाह से मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में छुपे हुए कातिल ने उन पर कातिलाना हमला किया और उस हमले की ताब न ला सके और जाबर न हो सके और अपनी जान अपने मालिक के सुपुर्द कर दी। और फिर उनके फर्जंद और इस उम्मत में इख्तिलाफ को खत्म करके सुलह की फिजा आम करने वाली शख्सियत जवानान जन्नत के सरदार सैयदुना हजरत हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको जहर देकर शहीद किया गया। और इन शहादतों के बाद फिर 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में सैयदुना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खानदाने नबूवत के 70 से ज़ायद अफराद के साथ, जिनमें जवान भी थे, बच्चे भी थे, मर्द भी थे, औरतें भी थी, शहीद किया गया। तो शहादत का जो सफर मक्के से शुरू हुआ था और फिर मदीने पहुंचा था और फिर कूफा पहुंचा था, वो सफर करबला तक पहुंचा और हजरत हुसैन को शहीद किया गया। और फिर उसके बाद तो हमारी पूरी तारीख हजरत हुसैन के बाद की आज तक की तारीख
शोहदाए इस्लाम की शहादतों की रोशन तारीख है। हजरत इमाम अबू हनीफा को कौन नहीं जानता। मंसूर के जरिए उन्हें जहर खिलाया गया और उन्होंने शहादत की मौत पाई। और उसके बाद बेशुमार शख्सियात हमारी तारीख में, हमारे असलाफ में, हमारे अकाबिर में, हमारे बुजुर्गों में, इस मुल्क से बाहर दुनिया के अर कोने पर अपनी शहादतों के नुकूश इन तमाम शख्सियात ने पूरे तौर पर कायम किए हैं और छोड़े हैं। इन्हीं शुहदा की शहादतों की याद ताजा करने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं। मैं सिर्फ ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि शुहदा की शहादत सिर्फ तारीख की दास्तान नहीं है कि उसे दास्तान के तौर पर सुना दिया जाए और जिम्मेदारी खत्म हो जाए। अगर आप इसलिए यहाँ आए हैं और अगर आपने इतने एहतमाम के साथ शुहदाए इस्लाम के उन्वान पर यह इजलास इसलिए किया है कि शुहदा की शहादतों की दास्तान तारीख के किरदार के तौर पर और तारीख के किस्से के तौर पर और तारीख के एक रिकॉर्ड के तौर पर सुना दी जाए और आप तारीख का एक चैप्टर सुन लें और सुनाने वाला तारीख सुनाकर रुखसत हो जाए और सुनने वाले तहरीर सुनकर रुखसत हो जाएं और अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी के लिए, पूरी मिल्लत के लिए और अपनी नस्लों के लिए शुहदा की शहादतों से कोई जिंदा पैगाम और कोई जिंदा सबक हमारी जिंदगियों में मुंतकिल न हो। अगर आप इसलिए आए हैं तो यकीन कीजिए कि फिर इस जलसे का कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। शुहदा की शहादतें इसलिए हैं और उनका तज़किरा इसीलिए है कि उन शहादतों का जो पैगाम जिंदा है, उन शहादतों का जो सबक जिंदा है, वो जिंदा पैगाम, वो जिंदा सबक हमारी जिंदगियों में मुंतकिल हो। हम समझें कि शुहदा की शहादतें हमें क्या आवाज दे रही है, हजरत हुसैन की शहादत हमें क्या पैगाम दे रही है, हजरत हमजा की शहादत का सबक क्या है, हजरत उमर की शहादत का सबक क्या है, हजरत उस्मान की शहादत का सबक क्या है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान बिल्कुल आखिर में कुर्बान कराई थी, लेकिन उससे पहले अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने इस तरह गुजारी थी कि अपने पूरे वजूद पर अल्लाह के कानून को नाफिज किया था, अपने घर के माहौल में शरीयत को नाफिज किया था, अपनी समाजी जिंदगी में कुरान को नाफिज किया था, अपनी खानदानी जिंदगी में हदीस को नाफिज किया था। उनके अकीदे कुरान के मुताबिक थे, उनकी इबादतें सुन्नत के मुताबिक थी, उनके मुआमलात शरीयत के साँचे में ढले हुए थे, उनकी मुआशरती और समाजी जिंदगी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के रंग में रंगी हुई थी और उनके अखलाक, उनका किरदार, उनका सुलूक, उनका रवैया, उनका बर्ताव जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक। उन्होंने अपने वजूद पर शरीयत को नाफिज किया था। वो अपनी वहदत और अपनी इज्तिमाइयत के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी शरीयत के लिए, इस्लाम के कानून के लिए, हक के मिशन के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। उन्होंने खानदानों को भी कुर्बान किया था, उन्होंने मफादात को भी कुर्बान किया था, उन्होंने जज्बात को भी कुर्बान किया था, उन्होंने रस्मों और रिवाजों और रीतों को भी कुर्बान किया था और उन्होंने अपनी अना की भी कुर्बानी दी थी और उन्होंने अपनी नफसानियत की भी कुर्बानी दी थी और उन्होंने अपने दिल की तमन्नाओं और अपने अंदर की ख्वाहिशों और मचलती हुई उमंगों की भी कुर्बानी दी थी। क्या ये सच्चाई नहीं है कि सहाबाए किराम की जमाअत ने, शुहदाए इस्लाम की जमाअत ने
पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत का फैज़ पाने वाले मुक़द्दस गिरोह ईमान और दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने की मिसाल दुनिया के सामने पेश की। हजरत बिश्र के किसी शागिर्द ने, हजरत बिश्र एक सहाबी हैं, उनके किसी शागिर्द ने उनसे सहाबा और शुहदाए इस्लाम की शान पूछी थी। उन्होंने फरमाया था, कानू यअमलून यसीरन व युजरून कसीरा। सहाबा का इम्तियाज ये था, शुहदाए इस्लाम की खुसूसियत ये थी कि उनका अमल तो कम होता था लेकिन उनका अज्र व सवाब बहुत ज्यादा होता था। हमारे 1000 सजदों की भी वो कीमत नहीं है जो अल्लाह की निगाह में सहाबा के एक सजदे की कीमत। हमारे लाखों सजदे उनके एक सजदे के बराबर नहीं हो सकते। हमारे करोड़ों के सदके उनके एक पैसे के सदके के बराबर नहीं हो सकते। उनका अमल बज़ाहिर बहुत कम था लेकिन अज्र बहुत ज्यादा था। हजरत बिश्र से उनके शागिर्द ने पूछा था कि ये इम्तियाज, ये खुसूसियत कि अमल कम हो सवाब ज्यादा मिले, ये इम्तियाज सहाबा को क्यों हासिल था? हजरत बिश्र ने जवाब दिया था, लिसलामती सुदूरी। ये इम्तियाज इसलिए था कि उनके दिल पाक थे और अल्लाह के दरबार में पाक दिल की कीमत है। अभी दिल बना दे के अशार आप सुन रहे थे, अल्लाह के दरबार में कल्ब सलीम की कीमत है। गंदे दिल के साथ चाहे जितनी इबादतों के जखीरे इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह के दरबार में मक्खी और मच्छर के पर के बराबर में कीमत नहीं रखते। क्या आपको कुरान के वो अल्फाज नहीं याद है? सैयदुना हजरत इब्राहिम की वो दुआ, उन्होंने अपने मालिक को आजिज़ी के साथ खिताब करके दुआ मांगी है, वला तुखज़िनी यौम युबअसून, वला तुखज़िनी यौम युबअसून, यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ मेरे मालिक, मुझे उस दिन रुस्वा मत करिएगा जिस दिन क़यामत कायम होगी और कायनात के तमाम इंसान अपनी जिंदगी भर के हर अमल का जवाब देने के लिए आपके हुजूर हाजिर होंगे। वो दिन होगा कि न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी, न सरमाया काम आएगा, न नस्लें काम आएंगी। वही कामयाब होगा जो अल्लाह के दरबार में कल्ब सलीम लेकर आएगा। ऐसा दिल जो पाक हो गंदगियों से, ऐसा दिल जो पाक हो गलाजतों से, ऐसा दिल जिसमें कीना न हो, खोट न हो, कपट न हो, तकद्दुर न हो, बुग़्ज़ न हो, हसद न हो, जलन न हो, अदावत न हो, बदखाही न हो, दूसरे की दिल आजादी का तसव्वुर न हो। वही दिल जो गंदगियों से पाक हो, अल्लाह के यहाँ कीमती दौलत शुमार होगा। और गंदे दिल को अल्लाह ताला के दरबार में मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी कीमत और वजन हासिल नहीं होगा। सहाबे किराम का और शुहदाए इस्लाम का इम्तियाज यही था कि उनके दिल पैगंबर की सोहबत के तुफैल आईने की तरह साफ थे, आईने की तरह चमकदार थे, आईने की तरह शफाफ और सजल थे। कोई गंदगी नहीं थी। अल्लाह ताला ने उनको बुग़्ज़ से पाक रखा था, उनको अदावतों से पाक रखा था। वो कुर्बानी देने वाले लोग थे। उनके यहाँ एक एक बालिश जमीन के लिए झगड़े नहीं होते थे। आज मुसलमानों की आबादी, मुसलमानों के इलाके,
मुसलमानों के गांव, मुसलमानों के कस्बे, मुसलमानों के शहर, मुसलमानों की बस्तियां, खानदान खानदान, घर घर पैगंबर का नाम लेवा, पैगंबर के नाम लेवा, सहाबा के नाम लेवा, इस्लाम का दम भरने वाले लोग एक एक बालिश जमीन की खातिर पुश्तहा पुश्त तक झगड़ते चले जाते हैं। नफरतें दिलों में बसेरा किए हुए हैं, अदावतें ईमान की रूह को खोखला कर चुकी हैं और नफरतों ने और बुग़्ज़ ने दिलों को गंदा कर दिया है। आप तसव्वुर कीजिए, जब दिलों में नफरतें होंगी, जब सीनों में बुग़्ज़ की आग होगी, जब आपस में अदावत होगी और एक दूसरे की बदखाही होगी और हसद के जरासीम होंगे और अदावत के जरासीम होंगे और हम दूसरे को अच्छी हालत में देखने को तैयार नहीं होंगे, तो कहां से अल्लाह ताला की रहमतों के हम हकदार हो सकेंगे और कैसे अल्लाह ताला की नुसरत हमारा साथ देगी और कैसे हम अल्लाह ताला की जन्नत के मुस्तहिक। सहाबा और शुहदा की सीरत का ये पैगाम मेरे अजीजों बुजुर्गों भाइयों याद रखिएगा। सबसे पहला इम्तियाज उनका यही था कि उनका दिल आईने की तरह साफ और शफाफ था, बिल्कुल साफ। वहां कोई कीना, किसी बुग़्ज़, किसी हसद का गुजर नहीं था। हजरत अनस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और 10 साल तक उन्होंने आका की खिदमत की है और खिदमत का हक अदा किया है। वो बयान करते हैं कि मैं आका की खिदमत में एक दिन आया, मुसाफा किया, आका ने मेरा हाथ पकड़ा और दबाया। बार बार आपके कानों तक हदीस के ये जुमले पहुंचते हैं। आका ने हजरत अनस का हाथ पकड़ के फरमाया था, या बुनैया इन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसिया व लैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लि अहदिन फफ़अल व ज़ालिका सुन्नती व मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फ़िल जन्नह। ए मेरे बेटे, तुम्हें ये जरूर करना होगा कि तुम्हारे दिन, तुम्हारी रातें, तुम्हारी सुबहें, तुम्हारी शामें, तुम्हारी जिंदगी के औकात इस तरह गुजरे कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई कीना न हो, किसी के लिए कोई खोट न हो। अपने सीने को कीने से पाक करो, ये पैगंबर का तरीका है। और जो पैगंबर के तरीके का आशिक होता है वो पैगंबर का आशिक है, और जो पैगंबर का आशिक है वो जन्नत में पैगंबर के साथ। अदावतें मिटानी पड़ेंगी, झगड़े खत्म करने पड़ेंगे, अपनी अना कुर्बान करनी पड़े कुर्बान करो, अपनी टोपी गिरानी पड़े गिराओ, अपनी पगड़ी नीची करनी पड़े करो, अपने मफादात कुर्बान करने पड़े करो, अपनी चौधराहट की कुर्बानी देनी पड़े कुर्बानी दो। अल्लाह की जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि जबान के बोलों में मिल जाया करे। अल्लाह की जन्नत इतनी सस्ती नहीं है चंद रस्मों में मिल जाया करे। अपने दिल को पाक करोगे तो जन्नत में दाखिला मिलेगा, अपने दिल को पाक नहीं करोगे अल्लाह महरूम कर देगा। यह है पैगाम शुहदा की शहादतों का। हजरत अबू दुजाना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबी हैं और उहुद के मैदान में उन्होंने अपने जिस्म को आका की हिफाजत के लिए ढाल बना दिया था। अपनी तलवार से दुश्मनों पर बहादुरी के साथ मुस्तकिल हमला करते रहे और जितनी तलवारें, जितने नेज़े, जितने तीर आका की तरफ आते थे अपने वजूद पर उन हमलों को रोक देते। पूरा जिस्म छलनी हो गया था, पूरा जिस्म छलनी हो गया था और आका ने शाबाशी दी थी
और फरमाया था अबू दुजाना तुम्हारी तलवार ने आज हक अदा कर दिया। ये है अबू दुजाना, उनकी वफात का वक्त करीब है। तवज्जो से सुनिएगा, जाकनी का आलम है, मौत हयात की कश्मकश, सकरात नज़ा का आलम। चारपाई पर लेटे हुए हैं और रूह अब निकली कब निकली। उनके मुखलिस दोस्त और उनके घर के लोग चारपाई के करीब खड़े हैं और सूरत हाल ये है कि हजरत अबू दुजाना का चेहरा उस आलम में भी चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा। वरना हदीसों में आता है कि इंसान की जिंदगी का जब आखिरी वक्त होता है और मलकुल मौत रूह कब्ज करने को आता है तो इंसान पसीने में शराबोर हो जाता है, बेचैन और बेकरार हो जाता है, उसका इत्मीनान रुखसत हो जाता है और उसके चेहरे पर बेचैनी की तकलीफ की लकीरें साफ साफ नजर आती है। आलमे दुनिया के मनाजिर उसकी आंखों से ओझल हो रहे होते हैं, आलमे कब्र के मनाजिर उसकी आंखों के सामने रोशन हो रहे होते हैं। एक दुनिया ओझल होती हुई, एक नई दुनिया रोशन होती हुई नजर आती है। बेचैनी और बेकरारी का अजब आलम होता है, लेकिन हजरत अबू दुजाना का आलम अलग है। मौत सामने खड़ी है, मलकुल मौत रूह कब्ज करने को मौजूद है और दम निकलने को है, वो इस दुनिया से रुखसत होने को है, लेकिन चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा है। किसी पूछने वाले ने उस वक्त भी रहा नहीं गया उससे और उसने पूछ लिया कि हजरत आपकी कैफियत तो सबसे अलग है, हमने तो यही देखा है और यही सुना है कि जब मौत करीब आती है, जब इंसान दुनिया से रुखसत होने के मरहले में होता है तो बेचैन और बेकरार होता है, घबराया हुआ होता है, पसीने में शराबोर होता है। लेकिन आपका रंग तो सबसे अलग है, आपका चेहरा बिल्कुल मुनव्वर और ताबा दरख्शां चौदहवीं के चांद की तरह ताबनाक और चमक रहा है। वजह क्या है? जो जवाब हजरत अबू दुजाना ने मौत के बिस्तर पर अपनी वफात से चंद मिनट पहले दिया था, वो जवाब सुनो और फिर देखो अपने किरदार को इस जवाब के आईने में कि हम में कितना बिगाड़ है और हमको कितनी इस्लाह की जरूरत है। हजरत अबू दुजाना ने कहा था कि मेरी जिंदगी में दो अमल ऐसे हैं, मेरी जिंदगी में दो काम ऐसे हैं कि मुझे उनकी वजह से अल्लाह की रहमत का यकीन है। कैसा यकीन है अबू दुजाना के लहजे में, और करीम परवरदिगार ये कहता है कि मेरे बंदे का मुझ पर जैसा यकीन होता है मैं वैसा ही मामला करता हूं। बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है मैं वैसा मामला करता हूं। अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, बंदा ठीक ठाक जिंदगी गुजारे, रहमत की उम्मीद लेकर रुखसत और रहमत ही मिलती है, अज़ाब नहीं मिलता। अल्लाह ताला करम का मामला फरमाते हैं, अपने फजल का साया फरमाते हैं। तो अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मेरी जिंदगी में दो अमल ऐसे रहे हैं कि मुझे उनकी वजह से अल्लाह की रहमत का यकीन है। पहला अमल, कुन्तु ला अतकल्लमु फीमा ला यानीनी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कोई फजूल बात नहीं, कोई फजूल बात पूरी जिंदगी नहीं की। बहुत आसान है जबान से ये कह देना और ये दावा कर देना कि फजूल बात नहीं करनी चाहिए,
लेकिन पूरी जिंदगी इस तरह गुजार देना कि जबान से न खलवत में, न जलवत में, न अपनों में, न बेगानों में, न सफर में, न हजर में, न खुशी में, न गमी में, किसी भी वक्त जबान से फजूल बात न निकले। इस अहद को निभाना कितना मुश्किल काम। पहला अमल जिस पर मुझे अल्लाह की रहमत का यकीन है वो ये है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी कभी कोई फजूल गुफ्तगू नहीं की। और दूसरा अमल वकाना क़ल्बी लिल मुस्लिमीन सलीमा, मेरा दिल तमाम मुसलमानों के लिए आईने की तरह साफ रहा। मेरे दिल में कभी किसी के लिए कीना नहीं आया। मैं कभी दूसरे की तरक्की देखकर गमज़दा नहीं हुआ। मैं कभी दूसरे को दुखी देखकर खुश नहीं हुआ। दूसरे की खुशी मुझे खुश करती रही, दूसरों का दुख मुझे दुखी करता रहा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी किसी से हसद नहीं किया, कभी किसी के साथ बदखाही नहीं की और कभी किसी का बुग़्ज़ मेरे सीने में नहीं आया। ये है वो करामत और ये है वो खसलत और ये है वो जौहर, दिल का कीने से पाक होना, सीने का अदावत से पाक होना, कि इस सिफत और इस जौहर का इंसान जब आदी होता है तो फिर अल्लाह ताला अपना करम फरमाते हैं और मौत के उस मरहले में जहां अच्छे अच्छों के कदम डगमगा उठते हैं, ऐसे बंदे का चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा होता है। इसलिए सहाबा की सीरत, शोहदाए इस्लाम की सीरत का ये पैगाम बतौर खास अपने सीनों में अमानत के तौर पर मुंतकिल करके जाइएगा। बल्कि मैं यूं कहता हूं, ये अहद करिए और ये तय करिए और ये आज़म करिए, बल्कि अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर ये कसम खाकर यहाँ से जाइएगा कि अपने दिलों से नफरतों को निकाल फेंका जाएगा, अदावतों को निकाल फेंका जाएगा। जिनसे गुफ्तगू बंद है गुफ्तगू शुरू की जाएगी, जिनसे रिश्ते टूटे हुए हैं जोड़े जाएंगे, जिनसे ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं उस्तवार किए जाएंगे और जिनसे नाते कमजोर हो चुके हैं मजबूत किए जाएंगे, जिनसे सलाम बंद है सलाम का आगाज किया जाएगा। चंद बालिश जमीनों के लिए, मकान के चंद टुकड़ों के लिए, दुनिया के चंद सिक्कों के लिए, अपनी झूठी अना के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। अक्लमंद वो है जो दुनिया का नुकसान बर्दाश्त कर लेता है, आखिरत का नुकसान गवारा नहीं करता। उससे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं, उससे ज्यादा अक्ल से महरूम कोई नहीं जो अपनी दुनिया के चंद सिक्कों की खातिर, अपनी दुनिया के छोटे से मफादात की खातिर अपनी आखिरत को दांव पर लगाते हैं। अपने इख्तिलाफात मेट दीजिए, अपने टूटे हुए रिश्ते बहाल कर लीजिए। आका का ये फरमान अपने दिल की तख्ती पर लिखिए, लैसल वासिलु बिल मुकाफि वलकिन्नल वासिल मन इज़ा कुतिअत रहिमुहु वसलहा। रिश्तेदारी का हक अदा करने वाला हरगिज वो नहीं होता जो बदले का सौदा करता हो। रिश्तेदारी का हक इस तरह अदा नहीं होता कि आप बदले का सौदा करें, यानी आपका ये जहन हो कि जो हमसे जुड़ेगा हम उससे जुड़ेंगे और जो हमसे कटेगा हम उससे कटेंगे। नहीं, रिश्तेदारी का हक तो जब अदा होगा जब आप जुड़ने वालों को भी जोड़े और कटने वालों को भी जोड़े। जुड़ने वालों को भी जोड़ो, कटने वालों को भी जोड़ो। पैगंबर की सीरत तुम्हारे सामने है, सहाबा की सीरत तुम्हारे सामने है,
शुहदा की तारीख तुम्हारे सामने है। उन्होंने उनको भी जोड़ा था जो जुड़ रहे थे, उन्होंने उनको भी जोड़ा था जो कट रहे थे। मोहब्बत के बोलों से जोड़ा था, नर्म बोलों से जोड़ा था, अखलाक की ताकत से जोड़ा था। और कुरान कहता है कि अखलाक की ताकत, नर्म बोलों की ताकत तो वो ताकत है जो जानी दुश्मन को भी गहरा दोस्त बना देती है। वला तस्तविल हसनतु वला सज्जिआ इदफा बिल्लती ही अहसन फइदा अल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलिय्युन हमीम वमा युलक़ाहा इल्ला अल्लज़ीना सबरू वमा युलक़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। नेकी और बुराई बराबर नहीं है। तुम बुराई का जवाब नेकी से दो, तुम बदी का जवाब नेकी से दो, तुम सख्ती का जवाब नरमी से दो, तुम बदअखलाकी का जवाब अच्छे अखलाक से दो, तुम गाली का जवाब दुआओं से दो, तुम पत्थरों का जवाब फूलों से दो, तुम ताल्लुकात के बिगाड़ का जवाब ताल्लुकात मजबूत करने के पाकीज़ा अमल से दो। अपनी आना को कुर्बान करके दो, अपने नफ्स को कुर्बान करके दो, समाज के बोलों की परवाह किए बगैर नबवी अखलाक का मुजाहरा करके दो। फिर तुम्हारी आंखें देखेंगी कि जो तुम्हारा जानी दुश्मन था वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन गया। लेकिन इसके लिए सब्र करना पड़ेगा, ज़ब्त करना पड़ेगा, हिम्मत जवान रखनी पड़ेगी, हौसला बुलंद रखना पड़ेगा, तब ये मकाम हासिल होगा। तो मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते हम अपने झगड़ों को मिटा दें। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है, हमारे समाज का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमने अपने दिलों को चाक कर लिया है, हमने अपने दिल फाड़ लिए हैं, हमने अपने सीनों को गंदा कर लिया है, हमने अदावतों की जड़ें बहुत गहरी कर ली हैं। भाई के भाई से झगड़ा है, मुकद्दमात हैं, तनाज़ात हैं, कोर्ट तक हम पहुंचे हुए हैं। दौलत पानी की तरह बहाई जा रही है, मंसूबे बन रहे हैं, गीबतें हो रही हैं, चुगलियां हो रही हैं, बुराइयां हो रही हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तोहमत तराशियां हो रही हैं, इफ्तिरा पर्दाजियां हो रही हैं, टांग खींची जा रही है, पगड़ी उछाली जा रही है, रुस्वा किया जा रहा है, कमियां ढूंढ कर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, रिश्तों में दरारें पैदा हो गई हैं, ताल्लुकात में फासले पैदा हो गए हैं, नातों में खलीजे पैदा हो गई हैं और नफरतों ने हमारे दिलों को अपना मस्कन और बसेरा बना। शरीयत तो ये कहती है, कुरान तो ये कहता है, हदीस तो ये कहती है, आका की सुन्नत ये कहती है, सहाबा और शोहदा की सीरत ये कहती है कि अगर तुम्हारा अपने किसी भाई से कोई झगड़ा है, अगर तुम्हारा अपने किसी भाई से, पड़ोसी से, पार्टनर से, कारोबारी शरीक से कोई झगड़ा है और तुम उस झगड़े में हक पर हो, तुम्हारा भाई नाहक पर है, तुम्हें यकीन है कि अगर ये झगड़ा, ये मुकद्दमा अदालत में जाएगा, सबूत तुम्हारे हक में है, फैसला तुम्हारे हक में होगा, तुम्हें यकीन है कि अगर ये मुकद्दमा दुनिया की अदालत के बजाय शरीयत की पंचायत में जाएगा, शरीयत के महकमे में जाएगा, सबूत तुम्हारे हक में है, जीत तुम्हारी होगी। इस यकीन के बावजूद भी अपनी कामयाबी और अपनी जीत और अपने हक में फैसला आने के यकीन के बावजूद भी अगर तुम अपने आप को पीछे कर लो, अगर तुम अपने को डरा कर लो, सरेंडर कर लो और हक छोड़ दो, अपने भाई के सुपुर्द कर दो, आका फरमाते हैं और पैगंबर की जबान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती है, तब्दीली नहीं हो सकती उसमें। फरमाते हैं अना ज़ईमुन
बिबैतिन फी रब्दिल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्का। मैं जन्नत के बीचों बीच घर की जमानत लेता हूँ उस मुसलमान के लिए जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ देता है। हक पर होते हुए अगर झगड़ा छोड़ोगे, आका जमानत लेते हैं जन्नत के बीचों बीच घर तुम्हारा होगा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। दुनिया की चंद बालिश जमीन ज्यादा अजीज है, मकान का एक कमरा ज्यादा अजीज है, रुपए और पैसे के चंद सिक्के ज्यादा अजीज है, अपनी अना और अपना उठा हुआ सर और अपनी उठी हुई नाक ज्यादा अजीज है, या अल्लाह की जन्नत ज्यादा अजीज है। आका फरमाते हैं, मैंने खुतबे में हदीस पाक पढ़ी थी, मन खाफ अदलज व मन अदलज बलगल मंजिल। जिसके सीने में मालिक का खौफ होता है वो पहले से तैयारी करता है, जो पहले से तैयारी करता है जन्नत की मंजिल उसे ही मिलती है, जन्नत की मंजिल उसे ही मिलती है। सुनो, अल्लाह का सामान बहुत महंगा है, अल्लाह का सामान जन्नत है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, शोहदाए इस्लाम और इस्लाह मुआशरा के इस जलसे में अगर आपने ये गुजारिश कबूल की तो इसके माना ये है कि ये जलसा इसलिए मुनाकिद किया गया था कि जो कुछ सुना जाएगा जिंदगी में उस पैगाम को अमल में लाने की कोशिश होगी। आप जलसे गाह से बाद में जाइए, बल्कि यूं कुर्सियों से आप अपने जिस्म को बाद में उठाइए, अपने दिलों से कीने को पहले निकालिए। ये तय करिए कि दिल का कीना पहले खत्म किया जाएगा, अपने सीनों से अदावतों को निकाल फेंका जाएगा और अपने वजूद पर अल्लाह ताला की शरीयत को नाफिज किया जाएगा। और ऐसा खानदान, ऐसा घर, ऐसा मुआशरा, ऐसा माहौल, ऐसी फिजा बनाई जाएगी जिसमें लोग सर से लेकर पैर तक मोहब्बत के साए में रहें, इत्तेहाद के साए में रहें, उखुवत के साए में रहें, एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक बनकर रहें, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने वाले बनकर रहें। ये जज्बा पैदा होगा तो जन्नत की मंजिल आसान होगी। और यकीनन अल्लाह ऐसे तमाम अफराद का हश्र जो अपने दिल को गंदगियों से पाक करके जीने वाले होंगे, ऐसे अफराद का हश्र पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानेसारों के जुमरे में, शुहदाए हक के जुमरों में और नेक और मुकद्दस बंदों के जुमरे में फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल का जज्बा अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।